ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्ये गए किलेशे अर्ये सिद्धार्ये उवध्याये सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो
असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गतिलेश आर्य सिद्धाय उवध्याय सर्वसाहुणम्
सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम् ॐ ह्रीं क्लीं ब्लूं नारायणासुर सुर गरुड़ भूयं परिवन्द्य गयक्लेश आर्य सिद्धाय उवज्झाय सर्वसाहूनम्। दूसरा जप शांति और सिद्धिदायक ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः। मानसिक तथा पारिवारिक शांति के लिए और इष्ट सिद्धि के लिए जप प्रारंभ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं
आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं 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 आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नारिया उषा नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं आशिया 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 उषा नमः। तीसरा जप अनुष्ठान। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः। 1.25 लाख का जाप करके सिद्ध करें। कल्पना सच्चाई में परिणत हो जाती है। मानसिक शांति, कर्म विपाक का मंडीकरण और इष्ट सिद्धि होती है। प्रतिदिन एक माला ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आशिया उषा नमः।
ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं आशियाऊसाय नमः। चौथा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमीनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमीनाथाय नमः। प्रतिदिन एक माला, परिणाम चारों ओर से अनुकूलताएं मिलती हैं। जब प्रारंभ ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमीनाथाय नमः। 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 ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु
भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु 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 जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु 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 जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु 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 जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम अविनाशी को नमः 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 सिद्धा 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 विघ्नहरण मंगलकर सामभिक्षु नाम गुण अलख समरण किया सरे अचिंत्या विघ्नहरण मंगलकर सामभिक्षु गुण अलख समरण किया सरे अचिंत्या विघ्नहरण मंगलकर सामभिक्षु गुण अलख समरण किया सरे अचिंत्या सरे अचिंत्या सरे अचिंत्या। अनुष्ठान जप संपन्न। देव तुम्हारा पुण्य नाम में मन में रम जाए चैत्य पुरुष जग ओम चैत्य पुरुष जग ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं
विघ्न समर ओम व्याधि समर ओम क्लीं 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 नाम मंत्र तव व्रण संदोहन सतत अमृत बरसाई चैत्य पुरुष मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन नाम मंत्र तव भय हर विष हर साम सिंधु गहराई चैत्य पुरुष जग आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तुमने मंत्र पढ़ा आत्मा अचल अर्ध शिव शाश्वत न आत्मा आत्मा की गाराही आत्मा में लय पाए चैत्य पुरुष जग तुम निरुपद्रव निरुपद्रव तुम हम सब तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रौं अंतरमल मिल जाए चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए चैत्य पुरुष जग जाए चैत्य पुरुष जग जाए। दास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है और अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का 6ठा दिन अनुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। गुरुदेव तुलसी ने घोष दिया, निज पर शासन, निज पर शासन। अभी भी पूरी आवाज नहीं आई है। निज पर शासन, हाँ, गुरुदेव तुलसी ने उद्घोष दिया कि निज पर शासन, स्वयं पर शासन, फिर दूसरों पर अनुशासन। दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि हम अनुशासन का मतलब होता है कि हम दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करते हैं या अपनी बात उनसे मनवाने का प्रयत्न करते हैं या दूसरों पर अपनी बात थोपने का प्रयत्न करते हैं, उसे अनुशासन मान लिया जाता है। परंतु वह पर अनुशासन नहीं है। पर अनुशासन कब घटित होता है? जब व्यक्ति स्वयं अनुशासित हो, स्वयं अनुशासन में हो और सामने वाला इच्छा पूर्वक उसे स्वीकार करता है, वह पर अनुशासन हो सकता है। तो निज पर शासन और पर अनुशासन ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं इंसान की लाइफ फास्ट लाइफ बन गई है।
सब काम फास्ट फूड, फास्ट भोजन, फास्ट जाना, कहीं भी जाना है कि फटाफट फ्लाइट से जाओ, और लास्ट में बचा क्या है? फास्ट डेथ। हार्ट अटैक आया और तत्काल ऊपर चला जाता है, बीमार भी रहना नहीं पड़ता है। तो जीवन जब फास्ट बन जाता है तो डेथ भी फास्ट बन जाती है। तो जीवन को अगर व्यवस्थित बनाना है तो जीवन में अनुशासन लाना होगा। हर जगह फास्ट काम नहीं आता है। आम का बीज बोया है तो उसको फल आने में 5 साल 10 साल, पुराने जमाने में 12 साल कहा करते थे। तो आम आज बोया तो कल उसका फल नहीं आएगा, उसको कुछ वर्ष लगेंगे, तैयार होगा, उसके बाद फल आएगा। बच्चा आज जन्मा है तो आज ही वह आपको फल नहीं देने लग जाएगा, उसको तैयार होने में 20 साल 25 साल लगेंगे, तब जाकर के वो आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत होगा। तो धैर्य जरूरी है, और जो क्रम बना हुआ है उस क्रम के अनुसार चलना जरूरी है। तो जहां पर अनुशासन, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन आता है, जीवन शैली स्वस्थ बनती है। सोना और उठना, आज सोने और उठने का सिस्टम गड़बड़ा गया है। हम देखते हैं यंग लोग ही नहीं, बच्चे लोग भी 12 बजे पहले नहीं सोते हैं, और घरों में 11 बजे 12 बजे तक तो ऐसे आवाज आती रहती है जैसे कि अभी दोपहर का समय हो, दिन का समय हो। मतलब रात, कुदरत ने रात बनाई है विश्राम के लिए, और इंसान उसको विश्राम नहीं श्रम में ढाल रहा है। और दिन बनाया है श्रम के लिए, जागने के लिए। सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए 4 बजे उठना तो सपना ही है। सूर्योदय के बाद, और सूर्योदय के बाद भी कई लोग तो 1 प्रहर बीत जाने के बाद, और अभी नवरात्र में तो पूजा के समय में तो सारी रात घूमते रहते हैं और फिर दिन में 2 बजे तक सोते रहते हैं। तो सोने उठने का क्रम गड़बड़ा गया है और प्रकृति के अनुशासन से बाहर हो गए हैं। प्रकृति का जो अनुशासन है, इंसान को छोड़ दीजिए, बाकी जानवरों को देखिए, पक्षियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, उनका जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम में वो रहते हैं, परंतु इंसान उस सिस्टम से बाहर जा रहा है। इसके कारण वह बीमारियां लेकर आ रहा है, रोग से घर भर रहा है, समस्याओं से घर भर रहा है। आज अनिद्रा की बीमारी, तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिनों दिन सदस्यों में बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कि अगर हम सोने और उठने का सिस्टम को अनुशासन में नहीं लाएंगे, प्रकृति के अनुसार नहीं लाएंगे, तो वह आज नहीं तो कल अवश्य इंसान को तकलीफ देगा। तो बहुत जरूरी है कि सोने उठने, रहने का, खाने पीने का, हर चीज में व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन जरूरी है। सामूहिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन भी बड़ा काम का होता है। प्राचीन काल में बहुत सारे समाजों में अपने अपने अनुशासन बने हुए थे, और अभी भी बहुत से समाजों में अनुशासन बने हुए हैं। हर समाज का अपना सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए समाज आगे बढ़ता है। रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, और पहनने ओढ़ने, खाने पीने का सिस्टम होता है। तो हमारा ये जैन समाज, ओसवाल समाज जो एक अनुशासन में बंधा हुआ था, वो धार्मिक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन में, कि उनका भोजन है शुद्ध शाकाहारी भोजन हुआ करता था, और आज भी वही अनुशासन है कि उसका भोजन शुद्ध है, शुद्ध रहे। जैन समाज में अगर किसी ने जन्म लिया है तो मानना चाहिए कि वह अहिंसा में विश्वास रखने वाला है, शुद्ध जीवन जीने वाला होगा, ऐसा विश्वास लोगों के द्वारा अभिव्यक्त होता था। परंतु वर्तमान में कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि ये अनुशासन भी टूटता जा रहा है, और व्यक्ति इस अनुशासन से बाहर जाते जा रहे हैं, और उसका परिणाम
जब सामाजिक अनुशासन टूटता है तो फिर धीरे धीरे अगर उसे व्यवस्थित नहीं किया जाता है तो समाज बिखरने लगता है, और फिर वो बिखरा हुआ समाज कभी संगठित नहीं होता, वह कभी शक्ति नहीं बन सकता, और वह कभी आगे ऊंचाई पर स्थापित नहीं हो सकता। तो हमारे जो आदर्श है, सामाजिक अनुशासन के मापदंड है और आदर्श है, उनको फॉलो करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे समाज पर धार्मिक अनुशासन है, धर्म का प्रभाव है, जैन धर्म का, तीर्थंकरों की देशना का प्रभाव है, आचार्यों के उपदेशों का प्रभाव है। तो उस उपदेशों का प्रभाव समाज में कायम रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर होता है तो जो अड़ोस पड़ोस में होते हैं उनका दायित्व होता है उन्हें अंगुली निर्देश करे कि तुम अनुशासन से बाहर जा रहे हो। एक गडरिया भेड़ों को लेकर जा रहा था। एक भेड़, उसने सोचा कि सबके साथ साथ चलना पड़ रहा है तो मैं थोड़ा पीछे चलूं तो ठीक रहेगा, पीछे चलूंगी, खुले में चलूंगी, अकेली चलूंगी। तो वो भेड़ पीछे रह गई, बाकी भेड़ों का झुंड साथ चल रहा है। गडरिये ने देखा, वह लकड़ी लाया और उस भेड़ पर 2-3 लकड़ी ही जमा दी कि पीछे क्यों चल रही है, सब चल रहे हैं, साथ में चलो। उस भेड़ ने देखा कि पीछे रहने में तो फायदा नहीं है। उसने सोचा क्यों नहीं मैं आगे चलूं। तो वह झुंड से आगे की ओर दौड़ी और आगे आगे चलने लगी। गडरिये ने फिर देखा, पहले तो पीछे रह गई थी और अब आगे दौड़ रही है। फिर गडरिया उसके पीछे दौड़ा और उसको घेरते हुए उसके 2 डंडों की जमा दी और कहा भाई सबके साथ चलो। उस भेड़ को समझ में आ गया कि सुरक्षा का जहां प्रश्न है वहां पर अगर समूह से पीछे चलते हैं तो भी सुरक्षा मुश्किल होती है, और समूह से आगे चलने का प्रयास करते हैं तो भी सुरक्षा मुश्किल होती है। अगर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा चाहिए तो उसको समाज के साथ चलना होगा। समाज के अनुशासन में, धर्म का जो अनुशासन है उस अनुशासन में चलेगा तभी उसे सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा उसका सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमारे परंपराएं सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारे संस्कार सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हमें जो धार्मिक और सामाजिक अनुशासन है उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। खुलावट कहीं कहीं अच्छी हो सकती है, परंतु जहां अनुशासन में छूट की बात होती है, खुलावट की बात होती है, वहां पर वह तकलीफ देह बन जाती है। आप घर में रहते हैं, घर में दरवाजे भी है, खिड़कियां भी है, दीवारें भी है, और आप कहेंगे नहीं हमें तो दीवारों का, दरवाजों का, खिड़कियों का अनुशासन नहीं चाहिए, हम तो खुले में रहना चाहते हैं। आप खोल दीजिए दरवाजे, खिड़की, दरवाजे, 2-4 दिन खुले रखिए, देखो क्या हाल होता है। कोई भी घुस जाएगा घर में, और नहीं तो कुत्ते तो जरूर घुस जाएंगे, कोई ना कोई घुस जाएगा, यानी घर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो घर की सुरक्षा के लिए दीवारें भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, खिड़कियां भी चाहिए, उन्हें बंद करना भी होता है, ताला भी लगाना होता है। तो जिस प्रकार घर की सुरक्षा के लिए उनका महत्व है, उसी प्रकार समाज की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए सामाजिक और धार्मिक अनुशासन का महत्व होता है। तो उस अनुशासन को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो राष्ट्र की नीति नियम बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो कानून कायदे बने हुए हैं, जो अनुशासन बने हुए हैं, उनका पालन करना भी नागरिक का दायित्व होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आर्थिक लोभ में आकर के देशद्रोह जैसे कार्य कर बैठते हैं या तस्करी जैसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो वह एक बार अर्थ का अर्जन विपुल मात्रा में हो सकता है उन्हें प्राप्त हो जाए, परंतु अंत में जब उनके सामने समस्याएं आती है
समस्याओं का अंबार लगता है, तब उनसे पार पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो राष्ट्रीय अनुशासन है उसमें भी हम ध्यान दें कि राष्ट्रीय अनुशासन का भी हम पालन करते रहें। जैन आचार संहिता में, जैन 12 व्रतों की जो आचार संहिता है उसमें बताया गया है कि देशद्रोह ऐसा कार्य नहीं करूंगा, तस्करी जैसा कार्य नहीं करूंगा। तो ऐसे कार्यों से बचने वाला अपने जीवन को सुख में और शांति में बनाता है। अनुशासन का मतलब क्या है कि जीवन सुख में रहे, शांति में रहे, सौहार्द में रहे, एक सुव्यवस्थित क्रम में ढला हुआ रहे। तो अनुशासन का यही मतलब है। तो हम अनुशासन को अपने जीवन में स्थान दें, इसे अपनाएं और प्रयास करें कि जो पूर्वजों ने या जो सोच समझकर व्यवस्थाएं बनाई गई है उसका पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। जय जय बोलो नागेर। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का 6ठा दिन अनुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अनुशासन की साधना करें, आराधना करें। अणुव्रत एक आंदोलन है, इसलिए ये गत्यात्मक है। अणुव्रत चरित्र निर्माण की आधारशिला है, इसलिए इसमें स्थिति पालकता है। यह है अणुव्रत मानव को मानवता की ओर बढ़ाने वाला तत्व है। अणुव्रत निर्विशेषण धर्म है और अणुव्रत की साधना करने वाला साधक अपने जीवन को ऊंचाई देता है और उसका चिंतन भी व्यापक हो जाता है। आज अनुशासन दिवस है और प्रभु महावीर ने कहा, अनुशासियों ने कुपे जा। गुरु के अनुशासन करने पर शिष्य क्रोध न करे। मानव जीवन बहुमूल्य है और इसका चरम जो उद्देश्य है, परम जो लक्ष्य है, वह है आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना। और आत्मस्वरूप की प्राप्ति का आधार है संयम, मर्यादा, अनुशासन। जीवन की सफलता का और जीवन के विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण रखना, तो किसी दूसरों को कोई बाधा न पहुंचाए, दूसरों के बीच में रोड़ा न आए, दूसरों के हितों की असुरक्षा न हो, वह है अनुशासन। अनुशासन स्व का भी अनुशासन होता है, पर अनुशासन भी होता है, तदुभय अनुशासन भी होता है, ऐसा 18 सूत्र में बताया गया है। अनुशासन के 3 आधार है, ममता, समता, क्षमता। जिसके दिन में ममता का भाव होता है, समता का भाव होता है, क्षमता का विकास होता है, वही व्यक्ति अनुशासन की साधना कर सकता है और दूसरों को अनुशासन के लिए प्रेरित कर सकता है। तेरापन धर्म संघ की प्रवर्धमानता का जो सबल हेतु है वह है अनुशासन। आचार्य भिक्षु अनुशासन प्रिय थे और उन्होंने खुद ने अनुशासन का जीवन जिया और दूसरों को अनुशासन में रहने की प्रेरणा दी। जब जब भी किसी ने अनुशासन को भंग किया, उच्छृंखलता दिखाई, उद्दंडता दिखाई, आचार्य भिक्षु ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। प्रश्न खड़ा होता है, आदमी अनुशासन भंग क्यों करता है? अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण
सत्ता के उन्माद में, अमीरी गरीबी में आदमी अनुशासन को भंग करता है। और कभी कभी पद लोलुपता के कारण, शिष्य की लोलुपता के कारण व्यक्ति अनुशासन भंग कर लेता है। तेरापन धर्म संघ का एक नियम है कि कोई भी साधु साध्वी अपना शिष्य शिष्याय न बनाए। और मुनि वीर भान जी ने एक शिष्य बना दिया, परिणाम ये आया उनको संघ से अलग होना पड़ा, संघ से अलग कर दिया गया। ये एक व्यवस्था है। जो अनुशासन भंग करता है, अनुशासन का लोभ करता है, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता है। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो अनुशासन में रहता है वही प्रकाश को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। आचार्य भिक्षु के समय साधी फत्तू जी आदि साध्विया ने अनुशासन भंग किया। आचार्य भिक्षु के पास आई, नए वस्त्र की आवश्यकता है। आचार्य भिक्षु ने कहा ले लो नए वस्त्र, लेकर चले गए। और आचार्य भिक्षु के मन में संदेह हुआ, शंका हुई कि मात्रा से ज्यादा लेकर गया है। तो पहले तो आनाकानी की कि नहीं बराबर है बराबर। आचार्य भिक्षु को संदेह हुआ, शंका हुई, मुनि अखेराम जी को वहां भेजा और कपड़ा मापा तो ज्यादा निकला। आचार्य भिक्षु ने कड़ा उपालन दिया, उल्हाना दिया और परिणाम यह आया कि ये साध्वी संघ में रहने लायक नहीं है। और भी पीछे कई गलतियां आई हुई थी, और आचार्य भिक्षु ने अविश्वास समझकर, योग्य न समझकर और तत्काल संघ से एक साध्वी को नहीं, 4-4, 5-5 साधियों को संघ से अलग कर दिया। 13 पत्रों भाग्य विद्याता में भी आते फत्तू आदि चंदू फत्तू हो, तो उस समय तो साधना थी कहाँ, नी के बराबर थी। आचार्य भिक्षु ने कहा संघ को स्वस्थ रखना है, संघ को शक्तिशाली बनाना है, संघ को तेजस्वी बनाना है, तो अनुशासन की आवश्यकता है। और अनुशासन यदि नहीं है तो संघ कभी भी विकास नहीं कर सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और आप गीत में भी बोलते नहीं, एक अनुशासना बिना है विकास ना, अनुशासित ओ संघ सावरियारो नाव। कितना सुंदर है। और गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा है, अनुशासन का उदाहरण है, द्रुत गति से बढ़ रहा चरण है, असहायों का सहज शरण है, युग आका का सरल संस्करण है, युग प्रगति से कर सोपा प्रभु ये तेरा पंथ महा, प्रभु ये तेरा पंथ महान। तेरापन महान क्यों है? तेरापन इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? आज पूरे जैन समाज में, अन्य समाज में तेरापन का नाम क्यों है? सबसे पहला जो कारण बताया है अनुशासन। आज अन्य संप्रदाय के साधु साधु मिलते हैं कि तेरापन धर्म संघ जैसा व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित, अनुशासित धर्म संघ मिलना मुश्किल है। एक आचार्य ने जो घोषणा कर दी सबको मान्य है। एक क्षण पहले हमारे को पता नहीं चलता है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो गुरुदेव तुलसी ने मुनि रविंद्र कुमार जी स्वामी का चातुर्मास अहमदाबाद घोषित किया। तो फिर गुरुदेव ने पूछा तुम्हारे को पता था? कि मेरे को पता नहीं था। गुरु कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता मेरे को इधर भेज सकते हैं, कभी इधर भेज सकते हैं। कभी हमारी पूछा होती नहीं, जब गुरुदेव के दर्शन पूछा होती है तो गुरुदेव फरमाते हैं कहाँ की यात्रा हुई है, इधर की यात्रा हुई है, इधर की यात्रा हुई है, इधर की बाकी है। तो हम ये सोचते हैं हो सकता है हमारा नंबर इधर आ सकता है। और मुनि दिनेश कुमार जी खड़े हो, अमुक दिशा की ओर जाओ, हम सब देखते रहते हैं। कभी भी हमारे मन में भी नहीं आता है। क्यों? हमने गुरु को चोटी पकड़ा दी है। नो टेंशन ओनली अटेंशन। जो शिष्य गुरु के अनुशासन में रहता है, जो समाज गुरु के अनुशासन में रहता है, जो घर मुखिया के अनुशासन में रहता है, वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होगा। आज वर्तमान की जो स्थितियां बन रही हैं, जो स्वतंत्रता बुरी बात नहीं है।
स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तब अनेक समस्याओं का जन्म हो जाता है। आज हम लड़के लड़कियों की बात ले लो, घर के परिवार के सदस्यों की बात ले लो, सब राजा भोज बने हुए हैं। कोई किसी के अनुशासन में रहना पसंद नहीं कर सकते हैं। और तत्व की भाषा में कहे सब अहमिंदर कहते हैं, अहमिंदर कोई किसी के सुनने के लिए तैयार है, सब राजा भोज हैं। लेकिन वो अहमिंदर दूसरे बात है। और आज जो स्वच्छंदता जो बढ़ रही है ये समाज के लिए घातक है। और यदि परिवार का मुखिया भी यदि और अपने बच्चों को नहीं बोलता है तो एक दृष्टि से वो भी कहीं कहीं दोषी है। आज समाज का मुखिया है और यदि वो समाज को स्थिति नहीं बताता है, संघ को स्थिति नहीं बताना है, गुरु को स्थिति नहीं बनाता है, तो वही एक तरह से दोषी कहलाता है। इसलिए जो यथार्थ बात है वो गुरु को भी निवेदन करनी चाहिए, संतों को भी निवेदन करना चाहिए। और तेरापंथ के आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, धर्म संघ के मुखिया ने क्या कहा कि कोई भी उतरती बात है या कोई किसी साधु साध्वी से संबंधित बात है तो पहले साधु साधुओं को निवेदन करो, उसके बाद में गुरु को निवेदन करो, और फिर नहीं हो तो केवली गम्य कर लो। आज क्या समस्या आ रही है, हमारे पास तो कम आते हैं और दूसरी जगह 4 आदमी मिल गए और चर्चा, और उस चर्चा में कभी क्या होता है, आप तो सोचते हैं कि हम साधु साधुओं को अपने दबाव में रखें। आप तो ये सोचते हैं कहीं ऐसा न हो जाए जो आपके साथ रहने वाले हैं वो भी आपसे दूर न हो जाए। संग है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि फूट डालो राज करो। ये जो स्वतंत्र वृत्ति है, ये जो स्वच्छंद वृत्ति है, वो समाज के लिए तो घातक है और आत्मा के लिए भी घातक है। जो भी समस्या है आप संतों के पास आओ, अलग अलग गोष्ठियां करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, न लाडू मिलने वाला है, कहीं और काम पर नहीं जाए, ये ध्यान रखने की बात है। तो अनुशासन में रहना जरूरी है। जो गुरु ने कह दिया तय, मुनि ने कह दिया तय, आपकी कोई बात समझ में नहीं आए आप एकांत में आकर निवेदन कर सकते हैं, उसके उपरांत कुछ नहीं। गुरु ने कहा तय, गुरु ने कहा आपको ऐसा करना है, मैं मेरी समस्या रख सकता हूँ, मेरा सुझाव रख सकता हूँ, बाकी गुरु जैसा कहे मुझे मान्य है। क्यों? हमारे धर्म संघ की ये विशेषता है। तो अनुशासन जरूरी है। हमारे ऊपर कोई दूसरा अनुशासन करे इनसे अच्छा है मैं स्वयं पर अनुशासन करूं। निज पर शासन फिर अनुशासन। और अनुशासन के 2 तत्व बताए हैं उत्तराधीन सूत्र में। मेरे पर कोई दूसरा अनुशासन करे, अनुशासन दमन नहीं है, ये अनुशासन प्रशिक्षण का सूत्र है। अनुशासन दमन नहीं, ये प्रशिक्षण का सूत्र है। और दूसरा मेरे ऊपर अनुशासन करे इनसे अच्छा है मैं मेरी आत्मा का दमन करूं। किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा। ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र है, संयम और तप। मतलब संयम का मतलब क्या? आत्मनियंत्रण, इंद्रिय और मन को वश में करना, 5 आश्रय से उपलब्ध होना, और सरल भाषा में निज पर शासन फिर अनुशासन। बहुत कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। पंजाब केसरी जो अखबार छपता है और संपादकीय में भी आया था कि गुरुदेव तुलसी ने ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये सूत्र यदि पूरा देश धारण कर ले तो अनेक वैश्विक समस्या का समाधान हो जाएगा। हम दूसरों को कहे, दूसरों पर अनुशासन करे, दूसरों पर अनुशासन थोपे, उससे पहले खुद अनुशासित हो जाए, खुद इतने प्रशिक्षित हो जाए, फिर दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? हम खुद इतने अनुशासित हो गए। अनुशासन जब जागृत हो जाता है और पूर्ण अनुशासित है तो आत्मानुशासन का विकास हो जाएगा, फिर बाह्य अनुशासन कृत हो जाएगा। तो संयम और तप 2 है। पर इंद्रियों का संयम, आहार का, शरीर का आदि का संयम रखने वाला व्यक्ति अनुशासन में रहता, अनुशासन को आत्मसात कर लेता है। ऐसी तपस्या के द्वारा हम आत्मानुशासन का विकास करें, अनुशासन की साधना करें। और जिन्होंने भी अनुशासन भंग किया है या वापिस जवाब दिया है तो उनको लाभ नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। कभी कभी हमारे साधु संतों के मन में भी आ जाता है, श्रावक श्राविकाओं के भी मन में आ सकता है, बड़ों के मन में भी आ सकता है, लेकिन जो अनुशासन को सहन करता है वो आगे बढ़ता है। आप जानते हैं अनुशासन में हर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, अनुशासन हर कोई झेल नहीं सकता है। महामना मंत्री मुनि मंगललाल जी स्वामी जैसे हो तो एक अलग बात है। उन्होंने क्या कहा, गुरु को क्या कहा कि जब आप अनुशासन की बात आए है तो बड़ी परिषद में मुझे उपालम देना। क्यों? मतलब वो कितने दूरदर्शी थे।
कितने दूरदर्शी उन्होंने क्या कहा, आप भरी परिषद में मेरे को उपालन देंगे तो संत सज्जा क्या सोचेंगे, साधु साधु श्रावक साधिका कि आचार्य तुलसी मंत्री मुनि को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे को कहाँ छोड़ने वाले हैं। जब कालूगणी के समय कुछ ऐसी समस्या आ गई, कालूगणी ने इतनी उठावनी की और इतना कड़ा अनुशासन किया, सब सजग हो गए। तो अनुशासन जरूरी है, समय समय पर अनुशासन जरूरी है। गुरुदेव तुलसी कलकत्ता की यात्रा करके थड़ी पधारे थे और विदाशर में जिस प्रकार साधुओं के ऊपर अनुशासन किया, समाज अचंभित रह गया। उस साधु ने नहीं सोचा होगा कि मेरे ऊपर इतना कड़ा अनुशासन होगा। तो संघ को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए समय समय पर अनुशासन की आवश्यकता रहती है और अनुशासन के साथ में वत्सलता का भाव रहना चाहिए। अनुशासन में कठोरता नहीं, कोमलता का भाव होना चाहिए। कभी कभी क्या है, अनुशासन में तानाशाही का रूप हो जाता है तो और दूसरा रूप हो जाता है। अनुशासन में ये भाव रहना चाहिए, व्यक्ति का सुधार हो, समाज का सुधार हो। समय समय पर आचार्य भी अनुशासन करते हैं और करना भी चाहिए, इससे हमारा संघ स्वस्थ रहेगा। जब आचार्य भारमली स्वामी ईडवा में विराज रहे थे, बोरावर ईडवा डेगाना ईडवा में विराज रहे थे, उसमें मुनि राय चंदी ऋषि राय रात को व्याख्यान दे रहे थे रामायण आदि का से। पुराने समय में रामायण का व्याख्यान खूब चलता है, आज भी मुख्य मुनि रात को रामायण फरमाते हैं और रामायण का एक अलग रस होता है, एक अलग रस होता है रामायण का। और जब रामायण सुनाते हैं, जिनके पास में कंठ है, व्याख्या करने की क्षमता है, तो सैकड़ों सौ लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं और बच्चों के मन में और ज्यादा उत्साह होता है कि अब आज तीर मारेगा, आज ये होगा, आज ये होगा, आज जलाएगा, न जाने कितनी कितनी बातें आती हैं। तो भारमली स्वामी अंदर विराजे हुए थे, लेकिन जब वो रायचंदी स्वामी व्याख्यान दे रहे थे, देते देते कुछ खलना होगी, कोई गलती होगी। सदमत से गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। जब तक केवल ज्ञानी नहीं है तो गलती स्वाभाविक है। और वो गलती भारमली स्वामी की नजर में आ गई। अब भारमली स्वामी तो फक्कड़ थे और तत्काल बैठे बैठे क्या बोले, रायचंद क्या गप्पे हाँक रहा है। क्या कहा, एक वरिष्ठ मुनि के बारे में आचार्य क्या बोल रहे हैं, क्या गप्पे हाँक रहा है। तत्काल खड़े हुए, पैर डूबे, विराज गए और व्याख्यान पूरा होने के बाद में आए और दर्शन किए। गुरुदेव, गलती हुई मेरे से, लेकिन आप बड़ी परिश्रम में उपालन न देकर अंदर ही दे देते तो उन मुनि के मन में भी आ गया। जो हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य हुए, उनके मन में आया। जैसे ये कहा, क्या कहा, कैसे इधर आ, सुन, तुम्हारा भाणेज क्या कह रहा है कि मेरे को परिषद में उपालन नहीं देना था, हम तो ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे। जैसे ये कहा, कैसी बोले, रायचंद कर वंदना, गुरु को वंदना कर, मेरे से गलती होगी है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। वो अनुशासन में रहे, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और आगे बढ़ गए। और जिन्होंने भी अनुशासन भंग किया है, उनका अस्तित्व समाप्त हुआ है। ये ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। चाहे आप मगवा गणी की घटना ले लो, मगवा गणी ने जब लाडनू में व्याख्यान फरमा रहे थे, उसमें तो वो तो युवाचार्य थे और जयाचार्य निवृत्ति पर प्राय, और वो गलती ध्यान में आ गई, भक्ति ध्यान में आ गई और गुलाब शक्ति को क्या कह रहे हैं, तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता, जहाँ तू व्याख्यान दे। अब एक युवाचार्य के स्थान पर एक साध्वी आकर व्याख्यान दे, या कोई बड़े संत व्याख्यान दे रहे हैं और आचार्य के छोटे संतों को तुम जाओ, तो एक बार तो समाज में भी उथल पुथल हो जाती है, सुनने वाले भी देखते रह जाते हैं और जो सुनाने वाला वो भी देखता रह जाता है। और जैसे ये बात कही तो गुलाब शक्ति तो पेशो पेशो पड़ गई। इधर तो युवाचार्य संस्थापक से भाई भी है, इधर गुरु की आज्ञा का पालन भी मुझे करना, क्या करूँ। लेकिन गुलाब शक्ति भी कम नहीं थी, वो भी तो उन्हीं की शिष्या थी, उन्हीं की शिष्या थी। गुरुदेव आपकी आज्ञा है, मैं जा रही हूँ, आपकी आज्ञा है, मुझे जाना है, लेकिन क्या है, परंतु लेकिन वो जल्दी आ जाता है। लेकिन क्या है कि आपको पधारे बहुत दिन हो गए हैं, आपको पधारे बहुत दिन हो गए हैं और आपका लोग इंतजार करते हैं कि कभी जयाचार्य पधारे, जयाचार्य पधारे। इस हिसाब से बात रखी और जयाचार्य भी देखते रहे, ठीक है तुम्हारी
भावना है चलो चलो, और शब्द हो गया। आप लोग ने देखा होगा नहीं, गुरुदेव जब व्याख्यान में पधारते बाहर पधारते हैं, गुरुदेव पधारता जिसे व्याख्यान का समय हो गया थे, मतलब शब्द बोलते हैं। क्यों कि जिनकी ड्यूटी होती है ना मुखार बिछाने की, वो तत्काल सजग होकर आ जाता है। तो वैसे ही व्याचार्य पधारे और लोगों में खुशी भी और आश्चर्य भी, दोनों ही बात अचानक कैसे पदार्थ पड़ूंगा, क्या बात है। और मगवा गणी को भी पता नहीं, और मगवा गणी नीचे उतरे, वंदना की और विराज गए, व्याचार्य पटासन हो गए। और इतना कड़ा उपालम, इतना हर कोई व्यक्ति झेल ही नहीं सकता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई आंखें लाल न सर, कुछ नहीं। व्याख्यान पूरा हो गया, पधार गए। दूसरा दिन उदित हुआ, व्याचार्य बोले आज और जाने का भाव है। तो लोगों ने सोचा, साथियों ने, संतों ने सोचा कल तो मगवा गणी पर बरसात हुई है, आज गुलाबती पर बरसात होगी, गुरु है किसी पर बरसात कर सकते हैं, किसी पर बरसात कर सकते हैं। आए और इतनी प्रशंसा और शिक्षा के रूप में कहा, मोदी की तरह सहनशील बनो। मैंने कल इतना कड़ा उपालन दिया, अनुशासन किया, तो भी कुछ नहीं, और आज इतनी प्रशंसा की तो भी संभाव। ऐसा भाव होता है तब ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और अनुशासन का ये महत्वपूर्ण सूत्र है सहिष्णुता। आज हम उन्हें खेसी स्वामी को याद करते हैं, उन्हें रायचंदी स्वामी को याद करते हैं, उन्हें भारमली स्वामी को याद करते हैं, उन्हें हेमराजी स्वामी को याद करते हैं। ये चार मुनि बाद में आचार्य बने, ये गण के स्तंभ थे और उन्होंने अनुशासन को सहन किया और वो कितने आगे बढ़ गए, कितने। और यदि वो सहन नहीं करते तो संघ का रूप और कुछ हो सकता। इसलिए कहा भी गया है, काश कथिर अधि नर कसियान उपदे प्रेम, कसनी तो धीरा से का हीरा के हेम। काश सहन नहीं कर सकता है, और जो अधीर आदमी वो सहन नहीं कर सकता है, तो धीर आदमी होगा वही सहन करेगा। और हीरा और हेम ही सहन कर सकता है, और कोई सहन नहीं कर सकता है। तो जरूरी है जितनी सहन की क्षमता होगी और जितना संयम और तप होगा, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो मैं इस अवसर पर सभी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अनुशासन की आराधना करे। और हमारे ग्रंथों में भी बहुत सुंदर आया है, अनुशासन युक्त संग ही वास्तव में संग होता है। अनुशासन युक्त संग ही वास्तव में संग होता है। और जो अनुशासन युक्त नहीं होता है वो कोरा अस्थियों का ढेर मात्र होता है, अस्थियों का ढेर मात्र होता है। और संघ का अनुशासन सर्वोपरि होता है। ऐसे आचार्य से भी एक अपेक्षा से संघ को और ज्यादा महत्व दिया गया। एक दृष्टि से ऐसे आचार्य और संघ एक दूसरे के पूरक है, लेकिन संघ का एक अपना महत्व होता है, आचार्य का भी अपना महत्व होता है। लेकिन कुल मिलाकर अनुशासन में रहना जरूरी है, और जो अनुशासन में रहता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और पुनः मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, अनुशासन एक चोट है, उसे हर कोई आदमी सहन नहीं कर सकता है। और अनुशासन यंत्र है, वो व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित कर अंतर की ज्योति को आवृत कर देता है। अनुशासन दमन नहीं, प्रशिक्षण का सूत्र है। तो आज अनुगत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अनुशासन के बारे में बताया। अनुशासन की साधना हर कोई व्यक्ति करे। अनुशासन जीवन का आधार है, अनुशासन जीवन का प्राण है, और अनुशासन मुक्ति का उपहार है। और जो अनुशासन में रहता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तो उनका मूल्य है। और जो मर्यादा में नहीं रहता है, अनुशासन में नहीं रहता है, तो युद्ध होने में भी देरी नहीं होती है। क्यों? जब व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन नहीं करता है, अपने आप को नियंत्रित नहीं करता है, तो फिर इराक इजराइल की तरह घटनाएं हो जाती हैं, यूक्रेन और रूस की तरह घटनाएं हो जाती हैं। वो तो बहुत दूर की बात है, घर में भी हो जाती है, घर में भी हो जाती है। यदि अनुशासन नहीं होता तो घर में भी यह समस्या आ जाती है। तो यह अनुशासन की साधना सब करे। और आध्यात्मिक अनुष्ठान भी चल रहा है, नवान्निक आध्यात्मिक अनुष्ठान, इनका भी अच्छा क्रम चल रहा है। और दोपहर में 2:30 से 3:15 ये